नमस्कार दोस्तों, दर्शकों आप देख रहे हैं आजकल भारत। मैरवा नगरीय क्षेत्र में दिन ब दिन चेयरमैन पुत्र के दबंगई का मामला सामने आ रहा है। इसी कड़ी में एक और नया मामला आया है, जहां एक वरिष्ठ सीनियर सिटीजन के साथ दुर्व्यवहार का मामला प्रकाश में आया है। यह घटना पिछले दिनों की है, जब एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा एक खाड़ के सफाई का एस्टीमेट मांगा गया, तो चेयरमैन पुत्र ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और कई आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें एस्टीमेट देने से मना कर दिया। हम आपको जोड़ते हैं सीधे उस पीड़ित व्यक्ति से जिनके साथ यह घटना घटी है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों इसी चेयरमैन पुत्र द्वारा एक व्यक्ति को फोन पर बड़े बुरी तरह से भद्दी गालियां दी गई थी। तो वह गालियां सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई हैं। उसके बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने के बाद लगातार इस चेयरमैन पुत्र का मनोबल बढ़ता जा रहा है और आए दिन इस तरह की घटनाओं को वह अंजाम दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि नगर पंचायत की जो जनता है लगातार इनके कारनामों से त्रस्त है। पिछले साल जो नाले के सफाई के लिए 5 लाख रुपए का एस्टीमेट बना था, इस साल 11 लाख रुपया 11.5 लाख का एस्टीमेट बना। जो डोर स्टेप डिलीवरी का जो उठाव होता था कचरा कूड़े का प्रबंधन का, उसमें भी 2 गुने से अधिक राशि का एस्टीमेट बनाया गया है। तमाम तरह की अनियमितताएं की गई हैं और इन्हीं अनियमितताओं की जानकारी को लेकर के जब वरिष्ठ नागरिक ने इस कार्य योजनाओं के एस्टीमेट की मांग की, तो उस व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। हम आपको सीधे जोड़ते हैं उस व्यक्ति। शर्मा जी, आप कल यहाँ एस्टीमेट मांगने को लेकर के आए थे, तो आपके साथ क्या हुआ? क्या चेयरमैन पुत्र के द्वारा बोला गया आपको? जी, हम 5 दिन पहले एस्टीमेट के लिए दरखास्त दिए थे। किस चीज़ का एस्टीमेट के लिए? एस्टीमेट जो है मेन नाला का जो सफाई हो रहा है और जी। उसमें जो ब्रांच नाला है उसका भी जो सफाई हो रहा है जी, उसी का एस्टीमेट हमने मांगा था। हाँ। तो कल हम आए तो यहाँ के कार्यपालक महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सज्जन आदमी है, मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा कि आप ओवरसियर साहब से एस्टीमेट ले लीजिए। तब तक ओवरसियर साहब भी आ गए। कार्यपालक महोदय ने कहा कि आप इनको एस्टीमेट दे दीजिए। तो ओवरसियर साहब ने कहा कि शाहनवाज जी हैं क्लर्क, वो आते हैं तो आपको एस्टीमेट हम दे देते हैं। वो खाना खाने चले गए थे, तो कहा कि कल आकर के एस्टीमेट आप ले लीजिएगा। तब तक यहाँ के जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन पुत्र हैं जो अभिमन्यु जी हैं, तो वो हमको रोके। कहा कि आप शर्मा जी क्या घूम रहे हैं नगर पंचायत। हमने कहा कि एक एस्टीमेट हमने मांगा है, उसी के लिए हम आए थे। तो कहा कि 11 लाख का एस्टीमेट है। मैंने कड़े शब्दों में कहा। हमने कहा कि या तो आप मौखिक में कह रहे हैं, हम बाई पेपर जो है लेना है हमको। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि जनहित के लिए जो कार्य हो रहा है उसकी जानकारी रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो कहा कि देखिए, धमकी भरे लफ्ज़ों में कहा कि देखिए, ज़्यादा राजनीति मत कीजिए, नहीं तो मूड़ी का बार आपका उड़ जाएगा, कोई नोच लेगा आपका मूड़ी का बार। हमने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, ऐसा होगा तो अब तो बुढ़ापा आ गया है, दांत भी टूट गया है, हम जाने के कगार पर हैं। तो मैं अभिमन्यु जी से एक बात कहना चाहता हूँ। दिनकर की एक पंक्ति है कि छीनता हो सत्य कोई और तो, छीनता हो सत्य कोई और तो, त्याग तब से काम ले यह पाप है, पुण्य है विछिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ दुहात। तो मैं बहुत निवेदन के साथ अभिमन्यु जी से कहना चाहता हूँ, लगातार उनकी दबंगई बढ़ रही है। तमाम लोगों को गाली देने का वीडियो वायरल हो रहा है। आप ही नहीं, तमाम लोगों के साथ दुर्व्यवहार का मामला प्रकाश में आया है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? जी, हम जिला प्रशासन से यह मांग करेंगे कि यह नगर पंचायत है और यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनके पुत्र को या उनके पति को इस नगर पंचायत में आने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है जी। तो हम मांग करते हैं कि ये लोग आकर के यहाँ जो गुंडई कर रहे हैं, दमगई कर रहे हैं, जीता है कोई और उनके पति के रूप में या पिता के रूप में या पुत्र के रूप में आकर के जो धमकाते हैं लोग, तो इसका जो है निदान हम जिला प्रशासन से कहेंगे कि इसका जो है निदान किया जाए। नहीं तो यहाँ की जनता जो है बहुत घबरा गई है, इनके व्यवहारों से बड़ी दुखित है। तो जनता अगर आक्रोशित हो गई तो आंदोलन में भी बदल सकता है। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम है डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा। मैं वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूँ। पेशे से चिकित्सक हूँ। मेरी उम्र 70 साल से ऊपर है। तो दोस्तों दर्शकों आप देख रहे हैं 70 साल के एक बुजुर्ग से बात करने का लहजा अभिमन्यु और सोनू जी का इस तरह का है कि आपके खोपड़ी के बाल उड़ जाएंगे, आपके बाल को नोच लेंगे। तमाम मानजनक और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भावना से ग्रस्त होकर के इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। अब महज इसलिए कि जब इन्होंने एक एस्टीमेट की नाली की जो मुख्य ब्रांच है, उस नाले के जो प्राकलन है, उसमें जो लागत राशि है, सरकार की जो राशि उसमें खर्च होनी है, उसके खर्च का इन्होंने ब्यौरा मांगा और उस ब्यौरों के एवज में इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया। और इस दुर्व्यवहार को लेकर के मैरवा में काफ़ी आक्रोश है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो यहाँ के लोग हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं।
चूंकि लोकतंत्र में सबको यह जानने का अधिकार है कि किस कार्य पर कितनी विकास राशि खर्च हो रही है, कितना सरकारी पैसा खर्च हो रहा है और कार्य में क्या गुणवत्ता है, कार्य कैसा हो रहा है, और इसी का अंजाम इन्हें भुगतना पड़ा। पिछले दिनों इन्हें बुरी तरीके से अपमानित करके नगर पंचायत कार्यालय से हटाया गया और इन्होंने जैसा कि मांग किया कि जिले की जो और जिला प्रशासन और जो सूबे की सुशासन सरकार है वह इस पर रोक लगाए कि प्रतिनिधि कोई जीतता है उसका पति, उसका पुत्र, उसका भतीजा, उसका भाई, उसका देवर इस पद को संचालित करता है। इस पर अविलंब अंकुश लगाने की आवश्यकता है। हम आपको सीधे जोड़ते हैं, यहाँ मैरवा नगरीय क्षेत्र के एक क्रांतिकारी वार्ड पार्षद हैं दुर्गेश जी, इनसे हम लोग जानेंगे। ये भी मैरवा के तमाम उन घोटालों को पर्दाफाश करने का काम किए हैं जो वर्षों से मैरवा में होते आए हैं, और आज इनके जो सक्रियता है उसका नतीजा है कि मैरवा में करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ। कई लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, कई जेल जाएंगे, कई लोगों ने बेल कराया है, कई मामले अभी लंबित हैं, उन मामलों का भी पर्दाफाश करना है। हम इनसे जानेंगे कि आने वाले दिनों में नगर पंचायत में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है इनकी रणनीति क्या होगी। दुर्गेश जी स्वागत है। ये बताइए, लगातार जिस तरह से मैरवा नगर पंचायत में जनता ने जनादेश देकर के एक बेहतर मैरवा का विकल्प चुना था उन्हें, और आज उस तरह से जिस तरह से जनता से पेश आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं नगर पंचायत मैरवा के जो भी माननीय मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद लोग जीते हैं, मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो पिछले कार्यकाल का जो भी रिवाज चला है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार भी चले। और हमारे आने के बाद नगर पंचायत मैरवा बहुत काफ़ी सुधार हुआ है और आगे भी सुधार होगा। और जो खाड़ी का जो ये एस्टिमेट जो बना 11,61,000 का, इसका पिछले बोर्ड के बैठक में सर्वसम्मति से पास नहीं किया गया था। और सर्वसम्मति से पास नहीं करने के कारण कि बोर्ड का बैठक जब ख़त्म हुआ तो उस समय प्रोसीडिंग क्लोज नहीं किया गया, और प्रोसीडिंग क्लोज नहीं करने के कारण बाद में इन लोगों ने अपने मनमानी तरीके से खाड़ का और नाला सफाई का लिखवा लिया लोग। और लिखवाने के बाद पता चला कि बाद में हम लोग की तो ये सब लोग गलत काम कर दिए लोग। इसमें देखिए, इसमें मैं जा रहा हूँ अपना इसका जो है जांच, जो कि पहले जो बोर्ड की बैठक हुई थी उसका बाकायदे वीडियो बना था। उस वीडियो का मैं मांग करूँगा स्कूटी साहब से और कहूँगा इस वीडियो को आप दिखाइए, और इस वीडियो को दिखाने के बाद ये आपको बताना पड़ेगा जो ये योजना जो बोर्ड के बैठक में पारित ही नहीं हुआ था। तो काम कैसे हो रहा है? नहीं, काम की बात नहीं कर रहे। जो बोर्ड के बैठक में पारित ही नहीं हुआ था तो फिर एक किसे अलग से जुट गया। ये तो सरासर मतलब घोटाला करने के लिए मतलब ये सब षड्यंत्र रचे हैं लोग। और रही बात है 11 साढ़े 11 लाख नाला सफाई का, उसमें 5 लाख रुपए की निकासी हो चुका है। और इसके लिए मैंने मुख्य सचिव को और जिला पदाधिकारी को इसका मैंने कंप्लेंट कर चुका हूँ जांच करने के लिए, और इसका जांच होगा और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने के लिए मैं तत्पर खड़ा रहूँगा। पिछली जो सरकार थी, नगर पंचायत की जो पिछली सरकार थी, उस पर सरकार में डोर स्टेप डिलीवरी का जो टेंडर होता था मामूली पैसे का होता था, और आज उसका सीधा दुगुना हो गया है। नाले के सफाई का भी टेंडर उससे 2 गुना हो गया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों इतना मूल्य बढ़ा करके प्राकलन बनाया गया? जैसे कहने का मतलब है कि नगर पंचायत मैरवा में जो भी कोई आता है लोग, अगर ईमानदारी से कोई काम करे तो इतना मतलब प्राकलन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो सब धनगाही के लिए हो रहा है। और नगर पंचायत मैरवा में और मुख्य पार्षद के कार्यालय में बैठकर मुख्य पार्षद कार्यालय में चेयरमैन पुत्र बैठ करके सारी योजनाओं का कैसे कितना धन किसमें उगाई होगा, किसमें कितना नहीं होगा, इस तरह का सारा दिन भर मतलब यहाँ पर बैठ करके रणनीति किया जा रहा है। और इसका नतीजा यही है कि पिछले कार्यकाल से इस समय सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी लोग आ गए। चलिए, तो क्या मांग करेंगे आप जिला प्रशासन से? चूंकि आप जिला पदाधिकारी समेत तमाम लोगों को आप लोगों ने शिकायत किया है, तो क्या मांग होगी आपकी? जैसे सोमवार को मैं जिला पदाधिकारी महोदय को मैं इनके खिलाफ चिट्ठी दूंगा, और जिला पदाधिकारी से मैं मांग करूंगा कि मुख्य पार्षद के पति चाहे पुत्र चाहे कोई हो, नगर पंचायत मैरवा में बैठ कर कोई मंडौली न करे। जो इलेक्टेड पर्सन है वही आए यहाँ बैठे और जो भी उनको काम अपना काम करे, मगर कोई पुत्र पति थर्ड पर्सन कोई नहीं आएगा। नाम बता दीजिए। दुर्गेश कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 3। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने सुना, ये दुर्गेश कुमार थे। लगातार जो मैरवा नगर पंचायत में जो चेयरमैन है, जो जीते जनप्रतिनिधि हैं,
उनके द्वारा जिस तरह से मनमानी की जा रही है, उनके पुत्र और उनके पति द्वारा जिस तरह से नगर पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसे लेकर के मैरवा के लोगों में काफी आक्रोश है। और इस हस्तक्षेप को जो पिता और पुत्र का हस्तक्षेप है, उसे रोकने की मांग को लेकर के आगे ये जिला पदाधिकारी समेत जो उच्चाधिकारी है नगर पंचायत विभाग के, उनसे मिलेंगे। हम लोग जोड़ते हैं सीधे आपको मैरवा के एक सुनीता देवी, उनके पति हैं कृष्णा कुशवाहा जी, उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर इस नगर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के आगे दिनों में इन लोगों की रणनीति क्या होगी। स्वागत है कृष्णा भैया। ये बताइए, लगातार जिस तरह से दबंगई और गुंडई का मामला सामने आ रहा है मैरवा नगर पंचायत में, लगातार चेयरमैन पुत्र लोगों के साथ बदसलूकी का व्यवहार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, पूरा मैरवा के लोग चेयरमैन साहब के पुत्र के कारनाम से सारे लोग हंस रहे हैं। पूरा मैरवा हंस रहा है कि हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर मैरवा में, हम लोग क्या कर दिए। हम लोग एक दिन 8-10 के संख्या में हमारे गांव से लोग आए थे, बाजार के भी लोग थे, वार्ड नंबर 7 से भी थे, 10 से थे, 12 से थे। हम लोगों ने आ करके एक आवेदन दिया लिखे कि हम लोगों को खाड़ जो सफाई हो रहा है उसका, खाड़ सफाई का और मैरवा नगर का जो भी नाला का सफाई हो रहा है, इसका हम लोगों को एस्टीमेट दिया जाए। इसलिए कि हमारे गांव में खाड़ आता है, वार्ड नंबर 12 में खाड़ आता है, 12 और 10 में। तो हम लोगों ने खाड़ को घूम करके देखा तो उल्टा सीधा उसका मट्टी निकाला गया है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो किस मतलब से उसको सफाई किया गया, इसके बाद हम लोग गांव में बैठक करके और फिर हम लोग 10-12 आदमी आ करके लिखित आवेदन दिए, जिसमें हम लोग के साथ शर्मा जी भी आए थे। तो देने के बाद जब 5-6 दिन बीत गया तो कल आए थे शर्मा जी एस्टीमेट मांगने के लिए, हमको दे दीजिए। तो एस्टीमेट मांगने के क्रम में चेयरमैन पुत्र जो है, उन्होंने कहा कि आपका बाल उखड़ जाएगा, बाल नोच लिया जाएगा। इस तरह का नगर पंचायत में बैठ करके और यहाँ के नागरिक को धमकी देना, ये बहुत गलत बात है। इस तरह का ऊंचे पद पर रहते हुए अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए उनको। उसी के खिलाफ में हम लोग आज अभी हम लोग फिर आए हैं नगर पंचायत के कार्यालय में। ये मामला कल ही का है। कल हम लोग आए थे 3-4 बजे के आसपास, ईओ साहब से ही बात हुआ। ईओ साहब भी बोले कि देखिए एस्टीमेट के बारे में मैंने बोल दिया है, वो लोग दे रहा है। एस्टीमेट हम लोगों को मिला भी। लेकिन एक और चीज़ यहाँ हमको आने के बाद जानकारी हुआ कि चेयरमैन पुत्र का रोज़ यहाँ जमौड़ा लगा रहता है। और जैसे डीएम साहब का चेम्बर में जो है घंटी बजता है, साहब का घंटी, उसी तरह उनके पुत्र का घंटी यहाँ चीज़ यहाँ हमको आने के बाद जानकारी हुआ कि चेयरमैन पुत्र का रोज़ यहाँ जमौड़ा लगा रहता है। और जैसे डीएम साहब का चेम्बर में जो है घंटी बजता है, साहब का घंटी, उसी तरह उनके पुत्र का घंटी यहाँ बजता है। और दिन भर लोगों को पानी लाओ, चाय लाओ, ये लाओ। तो हम लोग मांग करेंगे, प्रशासन से मांग कर रहे हैं और कि भाई इनका क्या अधिकार है, इनका अधिकार क्या है कि चेंबर में आ करके चेयरमैन पुत्र बैठे और पुत्र बैठ करके उसका हुकूमत चले यहाँ पर। इसका क्या जरूरत पड़ गया? क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? क्या मांग करेंगे डीएम साहब से? मांग करेंगे चेयरमैन साहब लोग चेयरमैन है, आगे उनके हित नाथ उनका बेटा सब लोग चेयरमैन हो गया है और उल्टा सीधा लोगों को धमकी दिया जा रहा है। लोगों को नगर पंचायत में आने के बाद जो भी काम करवाना है उन लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये अपने हित मित्र को लेकर के और हमेशा 20 आदमी को लेकर चेंबर में बैठे रहते हैं और इनका घंटी बजते रहता है, इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, ही लाओ, वो लाओ। इस पर अविलंब रोक लगे? अविलंब रोक लगे इस पर। नाम बता दीजिए। कृष्णा कुशवाहा, श्रीनगर, मैरवा, वार्ड नंबर 12। तो दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं लगातार चेयरमैन पुत्र के दुर्व्यवहार, चेयरमैन पुत्र के जो दबंगई है उसे लेकर के यहाँ के लोगों में आक्रोश है। आप सब लोग एक स्वर में इस पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि नगर पंचायत की जो जनता है उन्होंने जनता ने जो जनादेश दिया है वह किस्मती देवी को दिया है। किस्मती देवी नगर की सभापति है, वो आए, वो काम करें, इन्हें कोई किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत परहेज नहीं है। लेकिन चेयरमैन पुत्र लगातार जिस तरह से दबंगई कर रहा है, उस दबंगई पर अंकुश को लेकर के यहाँ की जनता लगातार लामबंद हो रही
रही है और आने वाले दिनों में इनके खिलाफ आंदोलन करेगी। कैमरा पर्सन इमरान साथ में अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत।